हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के हम अपने वीडियो के टॉपिक में बात करेंगे बीपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज के हम अपने इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। मीनिंग, कैटेगरीज, टाइप्स, वाई कंपनी अप्रोच बीपीओ, उसके रीजंस एंड एडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीओ क्या है? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन 3 शब्दों के अंदर ही हमारी बीपीओ का मीनिंग छुपा हुआ है। आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। तो बिजनेस क्या होता है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने में, जिसके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। वी आर द ओनर ऑफ दैट एक्टिविटी, या उस कहते हैं काम के हम खुद उस काम को जब शुरू करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए प्रोसेस, जो नेक्स्ट है प्रोसेस, आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की मेकिंग से लेके उसकी सेलिंग तक का जितना भी एक्टिविटी उसके अंदर लगा है, दैट इज़ ऑल आर प्रोसेस, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग को समझने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड बिजनेस फंक्शंस टू बी हैंडल्ड बाय अ पार्टी आउटसाइड ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। एक कोका कोला की कंपनी है, ठीक है। उसने अपना जो है प्रोडक्ट बनाया और बट उसके पास जो है उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके लिए उसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। तो बट उसके पास अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगी? वो एक थर्ड पार्टी जो एडवर्टाइजमेंट का काम कर रही है, वो उस थर्ड पार्टी के पास जाएगी और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करेगी, जिसमें लिखा होगा कि आप हमें जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे और उसके लिए वो कंपनी उसे पे करेगी। यानी कि सीधे शब्दों में, जब किसी भी काम को हम खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अनदर इज कैटेगरीज। अब कैटेगरीज क्या होती हैं? 2 तरह की इसमें कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग एंड सेकेंड इज फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग का मतलब है जितना भी इंटरनल वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चल रहा होता है, फाइनेंसिंग से लेके अकाउंटिंग तक, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, बिलिंग, ये सब जो है ये बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग के अंदर आ जाता है। यानी कि सीधे साफ कि इसके अंदर सारा एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्क होता है। अब फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग ये डील करता है जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है, जैसे कि आपका कस्टमर सर्विस सेंटर, मार्केटिंग, सेलिंग, एवरीथिंग, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल वर्क होता है, ये उससे डील करता है। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। फर्स्ट इज वॉइस आउटसोर्सिंग। अब ये वॉइस आउटसोर्सिंग होता क्या है? वॉइस आउटसोर्सिंग जो है वो कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आपके टेली मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, जो भी कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो थर्ड पार्टी से इस तरह के जब कहते हैं वो फंक्शंस सर्विस खुद को प्रोवाइड करवाती है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइस आउटसोर्सिंग। नॉन वॉइस आउटसोर्सिंग। नॉन वॉइस आउटसोर्सिंग डील करती है उन सभी बिजनेस प्रोसेस से जो कि वॉइस आउटसोर्सिंग कवर नहीं करती, जैसे कि आपका मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रिसर्च, डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, एक्सेट्रा। ऑन शोरिंग आउटसोर्सिंग। अब ये ऑन शोरिंग आउटसोर्सिंग क्या होती है? जब आपकी क्लाइंट कंपनी एंड आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो सेम कंट्री के अंदर लोकेटेड होती है, उसे हम कहते हैं ऑन शोरिंग आउटसोर्सिंग। जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एक कंपनी है जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड है, ठीक है, और
जो उसकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो दिस इज़ नोन एज ऑन शोरिंग आउटसोर्सिंग। नियर शोरिंग आउटसोर्सिंग, अब इसमें जो है क्लाइंट कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो लोकेटेड होती है, बट एक कम दूरी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक जापानीज़ कंपनी है और जो उसकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो इंडिया में लोकेटेड है, तो उसे हम कहेंगे नियर शोरिंग आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट इज़ ऑफ शोरिंग आउटसोर्सिंग। अब ऑफ शोरिंग आउटसोर्सिंग क्या होती है? व्हेन अ क्लाइंट कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जब आपकी क्लाइंट कंपनी और आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अलग अलग देशों में लोकेटेड होती है, एक दूसरे से काफ़ी दूर, तो उसे हम कहते हैं ऑफ शोरिंग आउटसोर्सिंग। जैसे कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और उसकी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो इंडिया में लोकेटेड है, तो उसे हम कहेंगे ऑफ शोरिंग आउटसोर्सिंग। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों कंपनीज अप्रोच करती हैं बीपीओज को? तो इसके वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ 5 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो कि बहुत मेन भी हैं। पहला कि ये टाइम सेव करता है, दूसरा ये कॉस्ट सेविंग होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कितने कोई भी कंपनी है वो पर्सन्स को हायर करेगी, ठीक है, रिक्रूट करेगी, फिर उनको ट्रेनिंग देगी, ठीक है। तो इस सब में एक तो पहला ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, तो इतना टाइम कहते हैं ये देने बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है इन दोनों को स्किप करके कि आप एक दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी के पास जाएँ जहाँ पे कहते हैं आपके पास पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे जो है एक प्रोफेशनल टीम जो है उस चीज़ के बारे में वर्क कर रही है। तो इन दीज केसेस द आउटसोर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक्योरिंग न्यू स्किल्स, ये नए टैलेंट को जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। जो नेक्स्ट है फोर्थ इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ये बिजनेस प्रोसेस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। एंड नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग फंक्शन, इसमें क्या होता है कि जब एक सिचुएशन अराइज होती है कि जिसमें नई टेक्नोलॉजीज़ में जब कहते हैं बिज़नेस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है या फिर नई लोकेशंस पे जब कहते हैं वो अपने आप को शिफ्ट करता है, इन दिस सिचुएशन जो कंपनी है उसे लगता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं that are not able to handle the existing situations और functions, तो इस केसेस में आउटसोर्सिंग एक बहुत ही अच्छा और बेटर ऑल्टरनेटिव होता है कंपनीज़ के पास। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है कि ये रिलेशन इम्प्रूव करता है वेंडर्स के साथ। दूसरा, सिक्योरिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए कोई एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली किसी चीज़ से डील कर रही है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से जब अपना काम ले रही है तो वो क्या करेगी, एक ऐसी कंपनी को कहते हैं अपना जो है सारा वर्क प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, सर्विस लेगी कि वो उस कंपनी की जो है कहते हैं उसमें ज़्यादा ही कहते हैं एक्सपीरियंस लोग होंगे उस फील्ड के, तो वो जो है डाटा चोरी होने से आपका कहते हैं बचाएंगे, ठीक है ना, इंक्रीज़ कर देते हैं वो इस लेवल को, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं और वो प्रोफेशनली उस चीज़ से डील करते हैं, तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और इंक्रीज़ जो लेवल है सिक्योरिटी का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड इज़ एफिशिएंसी, ये वर्क में एफिशिएंसी भी लाता है। दूसरा जो नेक्स्ट है फोर्थ इज़ गिव बेटर कवरेज, ये आपके वर्क को एक बहुत अच्छा और बेटर कवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस, जो कि ये काम के परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि इससे आपका वर्कलोड जो है वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का वो कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल विद माई टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share, subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.